नमस्कार, मैं हूं अंकित और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए टेंसेस, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं 100% श्योर हूं कि आपसे आज टेंसेस बन ही जाएंगे। मैं जानता हूं आप बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं और आप पक चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। अगर आपको टेंसेस पढ़ने हैं तो पूरी लाइफ तो नहीं, लेकिन टेंसेस वाली लाइफ जरूर बदल देगा। टेंसेस आप आज सीख के ही जाएंगे और बहुत कम समय में। लिख के ले लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेंसेस जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं काल। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। तो जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं और उसमें किसी एक्शन को बताते हैं तो वो एक्शन कब हो रहा है, वो कार्य कब हो रहा है, वही तो समय हमें बताना है। और जब हमें वहाँ प्रॉपर समय, सही तरीके से उस सेंटेंस में समय बताना है, तभी हमें टेंसेस की जरूरत लगती है। बस यही यूज है। कभी टेंसेस का यूज अगर कोई पूछे तो बता देना, समय बताना है दोस्त। जैसे कोई जा रहा है तो वो जा रहा है, जाएगा, जाता था, क्या, कब, तो वो हम बताएंगे टेंसेस से। तो टेंसेस को सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि टेंसेस का मतलब है समय। समय 3 प्रकार का होता है: कल, आज और आने वाला कल, भूत, वर्तमान और भविष्य। इंग्लिश में कहें तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपका टेंस 3 पार्ट में डिवाइड हो गया: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 टाइप आपने सीख लिए, लेकिन ये तो होते हैं 12 होते हैं। तो 12 कैसे सीखोगे? 12 सीखने के लिए मैं आपको 4 नाम बता रहा हूं। पहला नाम सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 नाम याद कर लिए। अब इनके आगे लगा दो प्रेजेंट, 4 हो गए, इसके आगे लगा दो पास्ट, 4 हो गए, और इसके आगे ही लगा दो फ्यूचर, 4 हो गए। तो 4 तिया 12, ये हो गई गणित। तो गणित और इंग्लिश का मेल कर दो यहाँ पे, 4 तिया 12। 4 आपके टेंसेस हैं और 3 आपके मेन टेंसेस हैं। तो आपके क्या क्या बने? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो हो गए 12 टाइप्स जो आपको हो चुके हैं याद। अब हम बात करते हैं किसी और चीज की। बात करते हैं एक वाक्य की। एक वाक्य कैसे बनता है? एक वाक्य मात्र 2 चीजों से बन जाता है दोस्तों। एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपका एक्शन। भैया एक व्यक्ति चाहिए जो कोई काम कर रहा हो। इस चीज को जब हम वर्णित करेंगे तो वो वाक्य बन जाएगा, वो सेंटेंस बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो एक सब्जेक्ट क्या होगा? एक सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। मतलब या तो वो नेम होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा, थिंग होगा, या फिर आई, यू, वी, दे, शी, ही, इट, ये सभी है ना। ये सब क्या है? ये सभी हैं सब्जेक्ट। एक्शन की बात करी जाए तो बच्चों, एक्शन के लिए यहाँ पे एक परफेक्ट वर्ड है वर्ब। यहाँ पे हम एक्शन को किससे बताएंगे? वर्ब। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन बताते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, स्पीक, मैं देख रहा हूँ, वॉच, मैं खड़ा हूँ, स्टैंड, मैं दौड़ रहा हूँ तो रन, मैं खा रहा हूँ तो ईट, मैं पी रहा हूँ तो ड्रिंक। बहुत सारी क्रियाएं हैं दोस्त, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं। तो इनको हम वर्ब के द्वारा ही बता पाते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब के मेल से ही एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है दोस्त। बात को मानिएगा, सिर्फ 2 चीजों से ही आप सेंटेंस बना सकते हो। मतलब अगर मैंने कह दिया आई गो, तो ये मिनिमम 2 वर्ड्स हैं जिनसे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं जाता हूं, आई गो का मतलब क्या हो गया? मैं जाता हूं। ठीक है। तो आपने एक वाक्य बनाया। अब उस वाक्य में आपको समय बताना है कि वो जो एक्शन हो रहा है, जाने वाला, आई गो में जाने वाला एक्शन, वो कब हो रहा है। तो दोस्त आपको ये 12 टेंसेस सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यही समय सही तरीके से बताते हैं। समय बताते हैं किसी एक्शन का। तो ऐसा कौन है जो इनकी सहायता करे, इन लाचारों की सहायता करे? तो वर्ब की सहायता करने आता है एक व्यक्ति, ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है। तो वर्ब की हेल्प करने आ जाता है एक व्यक्ति, तो उसका नाम पड़ जाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्प करेगा? समय बताने में, कि भैया वो एक्शन कब हो रहा है, वर्ब का एक्शन कब हो रहा है, तो वो समय बताएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब ये है, देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, हैड, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन। अरे सर आप तो रैप कर रहे हैं इंग्लिश में। रैप नहीं कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूँ। तो सर हम इन्हें याद कैसे रखें? याद ऐसे करना है दोस्तों कि पहले हम इनको विभाजित करें, डिवाइड करें 3 पार्ट में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। पहले हम इनको डिवाइड कर दें।
तो प्रेजेंट वाली पोटली बना लो, एक प्रेजेंट वाली पोटली बना लो। प्रेजेंट वाली पोटली में डाल दो इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैव बीन, बस ये प्रेजेंट हो गया। अब पास्ट की एक पोटली बनाओ, उसमें डाल दो वॉज, वर, हैड बीन, बस ठीक है। और एक फ्यूचर की पोटली बनाओ, उसमें डाल दो विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये एक पोटली बन गई फ्यूचर की। अब इन पोटलियों में से हम कुछ कुछ सामग्री निकालेंगे और एक एक टाइप के टेंस में डालते जाएंगे, ठीक है। तो वापस लाओ टेंस, हमारे पास हैं टोटल 12 टेंस। इन 12 टेंस में से पहले मैं क्या करूंगा, सिर्फ आपको 10 टेंस सिखाऊंगा, ठीक है। पहले अपन 10 सीख लें, फिर बाकी के 2 सीखेंगे। 2 को हटा दो, कौन से 2? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, इनको हटा दिया, ठीक है। अब बात बची 10 की, तो इन 10 में हमें पोटलियों से निकाल के हेल्पिंग वर्ब लगानी, और मैं जिसको जहां लगाऊंगा वो वहीं लगेगी और कहीं नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल हमने निकाल दिया। पहले हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा दो इज, एम, आर पोटली से निकाल के, ठीक है। क्या लगेगा? इज, एम, आर। फिर अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसमें लग जाएगा हैज, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें लग जाएगा हैज बीन, हैव बीन। लो जी, हेल्पिंग वर्ब खत्म, पोटली खाली। ये यहीं लगेंगी और कहीं लगेंगी ही नहीं, ठीक है। पास्ट सिंपल हट गया था, पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस में लगा दो वॉज, वर, ये और कहीं लगेंगे ही नहीं। वॉज, वर सिर्फ कहां लगेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में उठा के लगा दो हैड, सिर्फ और सिर्फ हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा दो हैड बीन। लीजिए, सारे खाली हो गई पोटली। अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर की पोटली में सिंपल फ्यूचर में उठाओ विल, शैल लगा दो। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में लगाओ विल बी, शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट में लगा दो विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा दो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये लीजिए, हमने कर दिए डिवाइड सारे हेल्पिंग वर्ब जो अभी बहुत सारे दिख रहे थे। अब अगर आप एक एक करके देखोगे इनको, तो ये जम चुके हैं और ये सिर्फ वहीं बिलोंग करते हैं जहां इनको फिट किया गया है, ठीक है। अब जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारा सिर्फ एक क्या है, माध्यम है। सबसे मेन चीज क्या चाहिए? एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ मेन एक्शन या वर्ब। एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ क्या चाहिए? मेन एक्शन, राइट। तो सब्जेक्ट में आप कुछ भी लगा दो, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, राम, लक्ष्मण, सीता, कुछ भी लगा दो। और इस तरफ आपको क्या लगाना है? एक्शन, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे हम कहते हैं वर्ब, तो वर्ब को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वर्ब जो होती है ये 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। अगर मैं और प्रिसाइजली बात करूं तो वर्ब 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फिर होता है सेकंड, थर्ड फॉर्म होता है तीसरा, और फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे इतने सारे टेंसेज हैं, तो हमें हर टेंस में एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ता है। अरे सर, अब ये कैसे याद होगा? ये बहुत आसान है। जैसे हमने अभी हेल्पिंग वर्ब जमाई है, वैसे ही हमको फॉर्म ऑफ वर्ब भी जमाने हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चों कि जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, सबसे पहले हमने कंटिन्यूअस की बात करी थी, तो हम जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूअस टेंस दिख रहे हैं, इन सब में आईएनजी फॉर्म लगता है, याद रख लो। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में क्या? परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे वो किसी भी टेंस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमें याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पर? प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, पास्ट में भी। जब परफेक्ट की बात हो रही होगी, मतलब हैज, हैव होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल हैव, शैल हैव होगा तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस बचे हैं, तो ध्यान से देखो, परफेक्ट और कंटिन्यूअस ये 2 का मेल है। मतलब क्या हुआ इसका कि हैज कहां से लिया गया है? परफेक्ट से, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट है, और इसके साथ कंटिन्यूअस जुड़ा है, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे हम? आईएनजी फॉर्म लेंगे। इसको ऐसे ही याद रखना है, समझ गए ना। तो हैज बीन वर्ब आईएनजी, हैड बीन वर्ब आईएनजी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी। समझ में आया? तो ये तो हो गए 9 टेंसेस। अब बचा एक 10वां टेंस विच इज सिंपल फ्यूचर। तो बच्चों, सिंपल फ्यूचर में आपको याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है सिंपल फ्यूचर में। वो 2 टेंसेस लेके आओ। वो 2 टेंसेस कौन कौन से थे? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, या प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। इनमें बच्चों कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होते ही नहीं है, ये इनका नाम ही है सिंपल। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेंगे तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। हमेशा याद रखना, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, और वो हमेशा बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के ही दिखेगा। और जब पास्ट टेंस होगा तो
तो वो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होगा और वो भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के दिखेगा। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वाला तो कंप्लीट हो गया। अब एक और स्पेशल केस जो आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो ये कि जब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन मिलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस जुड़ता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर प्रोनाउन जैसे कि ही, शी, इट, ही, शी, इट, ठीक है। इसके अलावा कोई नेम जैसे राम, सीता, गीता, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब में एस और ईएस जुड़ सकता है, ठीक है। बाकी प्लूरल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगा बिना किसी एस और ईएस के साथ। और इस तरीके से पूरे टेंसेस जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब हम एक एक्शन, एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब्स बदलकर सारे 12 प्रकार के टेंस एक ही सेंटेंस से बनाएंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं चलो ड्रिंक। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, ड्रिंक एक वर्ब है जिसके 4 फॉर्म कौन कौन होंगे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक और फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग। अब इसके आगे हमें एक लगाना है कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं ही, ठीक है। तो ही, अगर मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाऊंगा तो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के बनाना है, ही ड्रिंक्स। अब ही सिंगुलर है इसीलिए ड्रिंक में एस लगा दो, ही ड्रिंक्स। अब इसी को मैं बनाता हूं सिंपल पास्ट, तो ये हो जाएगा ही ड्रैंक। इसके बाद इसी को हम बनाते हैं सिंपल फ्यूचर जिसमें विल और शैल यूज होता था, हेल्पिंग वर्ब है ना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ही विल ड्रिंक, क्या हो जाएगा, ही विल ड्रिंक। 3 हो गए। अब कंटिन्यूअस पे आ जाओ। कंटिन्यूअस में ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग टेंस की अलग अलग हैं, जैसे कि इज एम आर है प्रेजेंट के लिए, वॉज वर है पास्ट के लिए और विल बी शैल बी है फ्यूचर के लिए। तो यहां पर ही इज ड्रिंकिंग, ही वॉज ड्रिंकिंग, ही विल बी ड्रिंकिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव यूज होना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। तो ही हैज ड्रंक, ही हैड ड्रंक, ही विल हैव ड्रंक, हो गया। अब हम बात करते हैं आगे वाले लास्ट टेंस की, और लास्ट टेंस है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन लगना है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगना है। फिर हैड बीन वर्ब आईएनजी, फिर विल हैव बीन, शैल हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो क्या बनेगा, he has been drinking, फिर he had been drinking और लास्ट he will have been drinking। इस तरीके से हमारे 12 सेंटेंसेस हो जाते हैं रेडी। तो ये था टेंसेस का बेसिक इंफॉर्मेशन। 12 के 12 टेंसेस आपको हो चुके हैं क्लियर। अब इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इनका यूज, स्पेसिफिक यूज कहाँ पे कैसे होता है, इन सब की जानकारी मैं दूंगा आपको अगले वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डू देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द channel Crack It 24/7 and share it with your friends, and if you like the video do like it and tell us in the comment how do you feel about the video। और ऐसी इंग्लिश आप भी बोलेंगे मेरे साथ, बस जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।